हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश चौबे, आपका कैट एजुकेटर। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ 50 नंबर डिज़ाइन के बारे में कि 50 नंबर डिज़ाइन आप कैसे बनाएंगे और उसमें क्या नया मिलने वाला है। जैसा कि अभी कुछ लोगों का मैसेज मुझे आया है कि सर आप थोड़े से टूल्स के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, क्योंकि मैं पहले टूल बार के बारे में नहीं बताता हूँ। जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे आपको कमांड्स पता चल जाएगा। मैं हर वीडियो बताता हूँ, लेकिन बाकी लोग कुछ लोग ऐसे कन्फ्यूज हैं। वो लोग भी मैसेज कर रहे सब पे टूल्स के बारे में बता दीजिए बारी बारी से। तो मैं एक वीडियो टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें स्प्लिट, ट्रिम, मूव, एक्सट्रूड सब कमांड्स के बारे में बता दूंगा। और फिर भी अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो उसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको और ज़्यादा और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं 50 नंबर डिजाइन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, पहले सबसे पहले टॉप में जाना है, पिक्चर फ्रेम लेना है। पिक्चर टाइप कर दिए, यहाँ पे डिजाइन मेरा आ गया। डिजाइन लेना है आपको 50 नंबर। यहाँ 50 नंबर है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ ये भी एकदम इजी डिजाइन है। यहाँ पर गए आप, 3 पॉइंट रेक्टेंगल जैसे बाकी डिजाइन में आप करते आ रहे हैं। तो ये मुझे उतना ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ये चारों तरफ मैंने कवर कर लिया रेक्टेंगल की मदद से। वापस से राइट व्यू में गया, राइट व्यू में यहाँ पर क्लिक कर दिया। वापस सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ट्रिम कर दिया। ट्रिम कमांड ले लिया, यहाँ पर ट्रिम कमांड है, इसको क्लिक कर दिया, बाकी सब ट्रिम हो गया। अभी यहाँ पर बारी बारी से मैं ग्रुप कर देता हूँ। एक ग्रुप, इसको ग्रुप, इसको ग्रुप। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया था 3 पॉइंट रेक्टेंगल ले लिए, यहाँ पर क्लिक करिए, वापस से यहाँ पर क्लिक करिए। कुछ लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता रहेगा क्योंकि वो स्लो मोशन में बता रहा हूँ, जिनको अच्छे समझ में आ गया रहेगा। वापस से मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं रीमैप टू सी प्लेन ले लिया। रीमैप टू सी प्लेन यहाँ फ्रंट में क्लिक कर दिया, इसको राइट में क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, मूव कमांड ले लिया। मूव कमांड से सेंटर ऑन कर दो, इसको सेंटर 0 इंटर। फ्रंट में रिंग के आइडियल नहीं 0 इंटर। राइट व्यू में सेंटर सेलेक्ट करना है 0 इंटर। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सब सेलेक्ट करके सरफेस में शिफ्ट प्रेस करके एक गंबल से आप छोटा कर सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे 3D स्केल पे जाओ, 0 इंटर, इसको यहाँ बाहर तक क्लिक करो और जहाँ तक सरफेस दिखता है आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर दो। वापस से सरफेस पे क्लिक करना है, राइट व्यू वाले, इसको मूव कर देना है जिससे ये तीनों एक एवरेज में मैच हो जाए। उसके बाद इसको ओवरऑल ग्रुप कर देना है। जैसा कि मैंने बताया था, आप यहाँ पे जाओ, डायमीटर डायमेंशन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, 18.09 है, सिलेक्ट किया। यहाँ पे 3D स्केल कमांड ले लो, 3D स्केल 0 इंटर। पहले क्या करना है आपको, 17.30 10.09, इसके बाद एंटर कर दिए। ये 17.3 हो गया। अब उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करना है, आपको लॉक कर देना है। लॉक करने से क्या होगा, इधर तो मूव नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर टॉप में गया, मुझे शेप प्रॉपर बना के लेना है। मैं यहाँ पे शेप बना के लूँगा। यहाँ पर गया, इसको शेप बनाया मैंने, यहाँ पर क्लिक। अब जब जैसे आप एक कमांड यूज करते हो, जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पे ऑर्थो बंद कर दो, ऑर्थो मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर इस तरीके से आपने वापस से इसको सिलेक्ट, यहाँ पर क्लिक किया मैंने इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, इस तरीके से। वापस यहाँ पर क्लिक किया मैंने इस तरीके से, क्लिक क्लिक क्लिक। ये शेप बना के लिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑफसेट कमांड है, ये ऑफसेट है, इसको ऑफसेट का टच पॉइंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, फिर वापस सिलेक्ट करके अब वापस क्लिक कर दिए। इसको सिलेक्ट किया, वापस यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कर्व को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ तक मूव किया हुआ है, मतलब यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, तीनों कर्व को, सॉरी चारों कर्व को, यहाँ पर गया, कटिंग प्लेन ले लिया, एक कटिंग प्लेन 0 इंटर। और तो ऑन कर लो अभी, क्योंकि इस लाइन बहुत
पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए। अब क्या करना है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट कर देना है। अभी कर्व सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, इस पर क्लिक करके सरफेस पे क्लिक कर दिया, जिससे जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैं कट करके निकाल दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपको ऐसे डिजाइन में जो डिजाइन रोटेट है या मिरर है, सबसे पहले आप कर्व ड्रॉ करके ले लो, उसके बाद आप मिरर रोटेट करोगे तो आपको इजी होगा। अब यहाँ पे क्या किया, आप पूरा मेटल अगर बनाने की बात करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस इतना स्मूथ डिजाइन नहीं बनेगा। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रोटेट कमांड है, 0 इंटर, यहाँ पे कॉपी यस कर दो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक कर दो, सीधा सीधा क्लिक करने के बाद मैं फिलहाल के लिए इमेज को अनलॉक कर दिया, लॉक पे राइट क्लिक किया, अनलॉक हो गया, इसको सिलेक्ट करके मैं हाइड कर दिया। अब मुझे दोनों फर्क दिख रहा है कि यहाँ पर मैचिंग प्रॉपर नहीं हुआ है रोटेट करते टाइम पे, और रिकॉर्ड हिस्ट्री ये दोनों ऑन होनी चाहिए। रिकॉर्ड हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन रखो। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, रिबिल्ड कमांड ले लिया, थोड़ा 8-10 पॉइंट ले लो, उसके बाद ओके कर दो, पॉइंट ऑन कर दिया। अब ये पॉइंट पकड़ा, हल्का से इसको मूव कर दिया। अब हल्का से इस साइड वाले पॉइंट को पकड़ा, पॉइंट ऑन कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड ले लिया, मूव, यहाँ से एंड टच कर दिया। आपको कर्व को इस हिसाब से करना है कि ये इसी का पार्ट लगना चाहिए, जैसे टूटा हुआ पार्ट नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। और आपको कभी भी, जैसे मैंने गलती से क्या कर दिया, इस साइड का पॉइंट ऑन कर दिया, ऑन करके मूव कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्या करना है, मुझे कभी भी पॉइंट में जो भी काम करोगे आप इस साइड करोगे। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन कर दिया, पहली बात इसको रिबिल्ड कर लो 8 पॉइंट से। अब वापस से पॉइंट ऑन किए, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करो, मूव कमांड ले लो, यहाँ से एंड पे टच कर दो। अब ये कैसा था, मैं एक साइड टच किया, दूसरे साइड ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ से क्या लग रहा है कि इसी का पार्ट गया हुआ है, ये अलग से बनाया हुआ पार्ट नहीं लग रहा है। तो आपको पहले कर्व में ही कर लेना है, ऐसा नहीं करेंगे आप ये पूरा डिजाइन बना लिए उसके बाद आप करेंगे। आपको जो भी करना है 2D पहले कर लीजिए, कर्व मैच कर लीजिए। अब इसको डिलीट कर दिया। अब अगर मैं मेटल बना दूंगा, मेटल बनाने के बाद भी रोटेट करूंगा तो इजीली मैच हो जाएगा। अगर आप कर्व में मैच नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मेटल में करेंगे तो आपका टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगा, अपना डिजाइन भी इतना स्मूथ नहीं बनेगा। अब मैं वापस इमेज लेके आता हूँ, मैं यहाँ पर इमेज को लेके आया मैंने वापस। अब वापस इमेज को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद देखो मेरा ड्रॉ है। अब मैं क्या करूंगा, वापस एक लाइन ले लिया, 0 इंटर 17.3 0 इंटर, वापस सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट कमांड ले लिया, ऑफसेट फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, इसको 3D स्केल ले लिया, यहाँ पे क्वाड पे क्लिक कर लो, क्वाड ऑन कर लिया आपने। वापस यहाँ पर क्लिक करके इसका आउटर जो शेप है उसको मैंने मैच किया। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया तो मैंने क्या किया, गम्बल से हल्का से इसको टच कर दिया, जिससे आउटर शेप प्रॉपर मैच हो गया। आउटर और इनर दोनों मैच होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कटिंग प्लेन लिया मैंने, यहाँ पर गए जाओगे, कटिंग प्लेन है जैसा कि हर वीडियो में यूज होता है, कट, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, इससे स्प्लिट कर दिया। इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट, Ctrl+C+V 2 का हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे 1D में जाओगे, यहाँ पर 1D स्केल है, 0 इंटर कर दोगे, इससे यहाँ पर क्लिक करके हल्का सा नीचे प्रेस कर दोगे। अब एक बार मैंने वापस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर्व 2 है, Ctrl+Z कर दिया, पहले एक ही कर्व था, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी होता है, यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अब V यहाँ पे पेस्ट आ गया, तो यहाँ पे 2 का हो गया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे Ctrl+C+V, वापस से 1D स्केल में गए आप, यहाँ पे 1D स्केल है, यहाँ पर क्लिक किए, 0 इंटर, आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दिए। इसके बाद आप दोनों को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिए। अब एक्सट्रूड करने के टाइम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखो सॉलिड हो गया, तो आपको सॉलिड नहीं करना है, आपको सरफेस करना है। आप जब एक्सट्रूड करोगे उस टाइम पे सॉलिड नो रखोगे, यहाँ पे सॉलिड नो, जिससे क्या होगा, 2 पतरा रेडी हो जाएगा अपने पास। ये 2 पतरा मिल गया। अब इस पतरे से क्या करना है मुझे, जैसे कि
अब मेरा एक और डिलीट हो गया गलती से, सॉरी, देखो पर्टिकुलर डिलीट किया मैंने। अब वापस से कर्व को सिलेक्ट किया, इसको वापस से एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद अब अंदर वाले कर्व को भी आप एक्सट्रूड करोगे, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। आप दोनों भी एक साथ एक्सट्रूड कर सकते हैं, बारी बारी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि दोनों में से मतलब एक ही में से दोनों निकला हुआ है, बाद में जाके अलग अलग हो गया है। अब मैं क्या किया, ये पार्ट ऊपर दिख रहा है, ये पार्ट नीचे दिख रहे हैं। ये नीचे वाला पार्ट है तो इसको जो नीचे वाला सरफेस है मैं उस पर प्रोजेक्ट करूंगा, और जो ऊपर वाले हैं उसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा। तो अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कर्व को, इस कर्व को, इस कर्व को, इस चारों कर्व को सिलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोजेक्ट कमांड है, सरफेस पे क्लिक करके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। वापस ग्रुप कर दिया, इसको हाइड कर दिया। अब ऊपर वाला सरफेस में वापस हाइड कर देता हूं। अब मैं नीचे वाले सरफेस पे जाता हूं, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब नीचे वाले सरफेस पे क्लिक किया, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ये नीचे सरफेस प्रोजेक्ट हो गया। अब इसको मैंने हाइड कर दिया, इस शेप में आ गया। अब मुझे क्या करना, शेप प्रॉपर मैच करना है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको रिबिल्ड आप एक लिमिट में मारोगे, ऐसा नहीं कि 2-3 पॉइंट मार दोगे आप। रिबिल्ड करने के बाद इसको पॉइंट ऑन किया, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया इस तरीके से। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी, अब इस साइड गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी इस तरीके से मैंने मूव कर दिया, क्योंकि प्रॉपर शेप मैंने मैच किया। यहां तक प्रॉपर था, यहां पे मैंने मैच किया। अब इसमें भी क्या करना है, जो अंदर का सर्कल है, जो आउटर सर्कल है नीचे का शाइन बनाने के लिए 0 इंटर, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लिया, एंड पे क्लिक किया, एंड से एंड टच कर दिया। उसके बाद वापस यहाँ रोटेट कमांड ले लिया मैंने। यहाँ पे देख रहे हो टेपर है शाइन, तो यहाँ पे रोटेट कर दिया मैंने। अब रोटेट के टाइम पे कॉपी यस था, रोटेट कमांड लिया, यहाँ पे कॉपी नो कर लो, नहीं तो आपको रोटेट करने के बाद एक को डिलीट मारना पड़ेगा। रोटेट कर लिया। अब रोटेट करने के बाद इसको मैं मिरर मार दिया, 0 इंटर। यहाँ पर सिलेक्ट करो, ये मिरर कमांड है, 0 इंटर, इसको मिरर कर दिया। अब मिरर करने के बाद भी ये प्रॉपर इसको टच होना चाहिए, तो मैं पॉइंट ऑन किया, इसको पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड एंड से एंड टच कर दिया। तो अब मेरा क्या हो गया, ऊपर का भी कर्व रेडी हो गया और नीचे का भी रेडी हो गया। अब बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसको मैं हाइड कर देता हूं। एकदम सिंपल डिजाइन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको लॉक मार दिया। आप शिफ्ट 2 मारोगे, फिलहाल लॉक, इसको भी लॉक, फिर वापस इसको भी लॉक। अब आप देखेंगे टॉप से प्रॉपर है, राइट व्यू से भी प्रॉपर शेप मेंटेन हो गया है। आपको टॉप और राइट दोनों प्रॉपर तरीके से मैच करना है। अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, इसको ऑफसेट सरफेस करोगे, इसको 3 mm सॉलिड यस, बोथ साइड नो। अब ये सरफेस को भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी सॉलिड यस, इसको भी सिलेक्ट किया, सॉलिड यस। अब इसको भी सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस, यहाँ पे जाओगे ऑफसेट सरफेस यहाँ पर है, इसको ऑफसेट सरफेस, इसको भी 3 mm कर दिया। अब यहाँ पे क्या नीचे वाले सरफेस पे किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेपिंग दिख रही है। अब मैंने क्या किया, वापस से आईडी लिया, आईडी को एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद मेटल सिलेक्ट किया, जो मैंने मेटल बनाया हुआ है, फिर इससे बुलियन डिफरेंस कर दिया मैंने। उसके बाद मैं सिलेक्ट किया, इसको रोटेट कमांड ले लिया, 0 इंटर, इसको यहाँ पे कॉपी यस कर लो, यहाँ पर क्लिक करो, टिक, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि मेरा मेटल रेडी हो गया। यहाँ पर स्टेपिंग पे भी काम आ गया, टॉप से मेटल बन गया प्रॉपर तरीके से, और फ्रंट से प्रॉपर बन गया। अब मुझे सेंटर का पीस बनाना है। सेंटर का पीस मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, फिर भी आप एक बार वापस से देख लो। सर्कल ले लिया आप, 0 इंटर, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, इसको वापस मैंने मूव कर दिया यहाँ पर, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर, एक्सट्रूड कमांड लेके सिंगल साइड एक्सट्रूड हो गया, मेटल बन गया। अब यहाँ पे मैं
प्रॉन्ग बनाऊंगा और फिलहाल के लिए मेटल सिलेक्ट किया मैंने, इसको ग्रुप कर दिया और हाइड कर दिया। वापस से मैं कर्व ड्रॉ करूंगा। कर्व यहाँ पे हल्का सा दूर से ड्रॉ करना है, इस तरीके से जाना है स्ट्रेट। अब हल्का से यहाँ से रोटेट हल्का से यहाँ से। अब यहाँ लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है यहाँ से। अब इसको एक बार वापस से मैं रिबन मार दिया, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इसको पॉइंट ऑन कर लिया मैंने। इस तरीके से शेप बना लिया मैंने। शेप बनाने के बाद वापस से पाइप मार दिया मैंने, पाइप। इसको 0.8 इंटर। अब 0.8 मैं वापस पाइप मारता हूं। आपको ऐसा बताया गया है कि आप यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर दो, रेडियस आएगा। अब 0.8 क्लिक करो, एक बन गया। अब इसको यहाँ पे हल्का सा लॉक होना चाहिए, तो मैं पॉइंट ऑन किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया इस तरीके से। वापस सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पर रोटेट कमांड है, 0 इंटर, इसको रोटेट कर दिया। कॉपी यस, कॉपी नो कर दो। अब यहाँ पे प्रॉन्ग देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 प्रॉन्ग है, तो मैंने पोलर एरे मार दिया यहाँ पर, 0 इंटर। ये पोलर एरे है, यहाँ पे 0 इंटर। अभी कितना 6 प्रॉन्ग है, 6 इंटर। तो इस तरीके से डिजाइन बन गया। अब यहाँ पर एक देखता हूँ, एक पट्टी लगाया हुआ है, एक जिसपे रुकेगा। यहाँ पर एक मेटल बना लो आप, यहाँ पर क्लिक करो, एक पट्टी बना लो लगभग 1 mm के आसपास। ये पट्टी होनी चाहिए 1 mm और लेंथ इतना 1 mm। ये पट्टी नीचे बन गया। फिर इसको सिलेक्ट किया, ऊपर मूव कर दिया, यहाँ पे ला के रखा। वापस से गया, मेटल लेके आया मैं। इस पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर मेटल पे जाओ, ये मेटल बना दी। इस तरीके से अपना 50 नंबर डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं डिजाइन मैंने बनाने का तरीका क्या था, फिर किस तरीके से बनाया, कितना इजी है। तो आप एक बार अब वापस देखिए मैंने क्या क्या किया है। ये शैंक ऊपर का मेटल बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसको ग्रुप करके हाइड करता हूँ मैं। नीचे वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मैं नीचे वाला पार्ट एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्लिक पहले बार आप डिजाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक कर लिए, यहाँ पर क्लिक कर लिए, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर। इस तरीके से मैं ऑप्शन मार देता हूँ। सब डायमंड सेम ही है, इसके लिए ऑप्शन मारा, ये मैच हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया। अब इसको सिलेक्ट करना है, कटिंग प्लेन लेना है, 0 इंटर करना है, इसको स्प्लिट कर देना है। इसको स्प्लिट करने के बाद इस साइड का मैं डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। वापस से को सिलेक्ट करना है, रोटेट कमांड लेना, 0 इंटर। यहाँ पे कॉपी यस कर लो, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको इमेज को हाइड करना है। अब यहाँ पे मुझे मैच करना है, मैं इसको रिबिल्ड कर लिया, इसको रिबिल्ड 8 पॉइंट ऑन कर लिया मैंने। इसको हल्का सा पॉइंट पकड़ा और इस साइड का पॉइंट पकड़ा, हल्का सा मूव कर दिया मैंने। इसको हल्का सा मूव कर दिया। अब एक टाइम आएगा, मैं इसको पॉइंट पकड़ा, इसको एंड से एंड टच कर दिया। अब यहाँ पे गया, इसको एंड से एंड मैंने टच कर दिया। इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसी का पार्ट लगना चाहिए। अब हल्का सा लग रहा है अंदर दबा हुआ है, मैं इसको वापस से सिलेक्ट किया, पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को हल्का से इधर दबा दिया। तो वापस इधर सिलेक्ट किया मैंने इस पॉइंट को, इसको सिलेक्ट किया, इधर प्रेस कर दिया। अब ये क्या लग रहा है कि वन पीस लग रहा है, इसी का पार्ट लग रहा है। इस साइड का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। वापस से मैं इमेज लेके आया, इमेज को लेके आया। अब यहाँ पर पहले बात जो मेटल बनाया, मैं मेटल डिलीट मार देता हूँ, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं इसको डिलीट मार दिया, मेटल को, ये वाले सर्कल को डिलीट मार दिया।
अब यहाँ पे मैं वापस आया अपने व्यू में, यहाँ पे इमेज को लॉक कर दिया, वापस इमेज दिया 0 इंटर 17.30 इंटर सेलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया, यहाँ पर क्लिक, इसको पकड़ा 3D स्केल ले लिया, यहाँ पे कॉर्ड ऑन कर लो, कॉर्ड ऑन करने के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ जाके इसको आउटर मैच कर दिया, इसके बाद वापस सेलेक्ट करोगे, इसको मैच कर दिए, इसको वापस सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया, वापस कॉपी पेस्ट 1D स्केल 0 इंटर, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये 2 कर्व आ गए, दोनों को जैसे एक कर्व हमेशा सरफेस से बाहर होना जरूरी है, एक कर्व भी सरफेस से बाहर होना जरूरी है। मैं इसको वापस रिवेल कर लिया, 8 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन करके इसका पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने बाहर साइड में मूव कर लिया थोड़ा सा। एक गलती आप लोग से भी होगी, आप लोग समझो, एक कर्व हमेशा बाहर होना चाहिए, एक कर्व बाहर, फिर ये वाले कर्व को भी, इसको भी बाहर करता हूं मैं, ये प्रोजेक्ट से पहले की बात है। एक कर्व है, इस कर्व को मैं बाहर ले लेता हूं पॉइंट ऑन करके, ये पॉइंट को बाहर लिया मैंने, अब इसको वापस से इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया मैंने, ये बाहर नहीं था, इसकी वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। अब मैं इसको वापस क्लिक किया, ऊपर वाले को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कमांड, इसको प्रोजेक्ट कर दिया, सरफेस को हाइड कर दिया, फिर नीचे वाले कर्व को सिलेक्ट किया, इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। अब ऐसा राइट व्यू मैंने बताया था आप लोगों को, राइट व्यू सिलेक्ट करना है, आउटर वाले कर्व को भी 50% डिवाइड करना है, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कर्व सिलेक्ट किया, मूव कमांड एंड पे क्लिक किया, पहली बार इसको शेप मैच कर लो ऊपर वाले को, इसको रिबिल्ड कमांड ले लिया, वापस से इसको पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, इसको वापस मैंने मूव कर लिया, तो वापस रिबिल्ड कमांड, पॉइंट ऑन, इसको वापस से मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। अब वापस फ्रंट में गया, इसको सिलेक्ट किया, राइट व्यू, मूव कमांड एंड से एंड टच कर दिया, इसको रोटेट कमांड ले लिया, इसको रोटेट, इसको मिरर मार दिया मैंने 0 इंटर, इसको वापस पॉइंट ऑन करके इसे पॉइंट से पॉइंट मैच कर दिया, एंड से एंड, इमेज को अनलॉक कर दिया, इमेज को हाइड कर दिया, एक कर्व को भी हाइड कर दिया, इस कर्व को भी हाइड कर दिया, ज़्यादा रखोगे आप कंफ्यूज आओगे, लॉक मार दिया, इसको लॉक मार दिया, इसको पकड़ा, इसको लॉक मार दिया, इसको पकड़ा, इसको लॉक मार दिया, इसको पकड़ा, ऑब्जेक्ट सरफेस कर दिया, 3 mm सॉलिड सेलेक्ट किया, सॉलिड सेलेक्ट किया, सॉलिड इसको भी सिलेक्ट किया, सॉलिड आईडी ले लिया, 0 इंटर 70.3 एक्सट्रूड कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, पूरे रिफ्रेश कर दिया, वापस सेलेक्ट करके रोटेट कमांड 0 इंटर, इसको रोटेट कर दिया। इस तरीके से मेरा डिजाइन रेडी हो गया। यहाँ पे हाइड के मैंने रखा हुआ था मेटल को लेके आ गया, यहाँ मेटल सपोर्ट भी रहेगा, सपोर्ट भी आपको बनाने बताया मैंने, आप खुद बनाओगे। इस तरीके से मेरा डिजाइन, ये वाले डिजाइन भी रेडी हो गए।